सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू मैथ्स क्लासेस में है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप लोगों के सामने यानी कि बोर्ड पे दिख रहे होंगे कि रेलवे 2025 का जो एक नोटिफिकेशन है, जो कि वैकेंसी आया है रेलवे 2025 में, एक आपका रिक्वायरमेंट आया जो कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें पोस्ट दिया गया है, ठीक है ना। इसमें पद की मैं बात करूँ तो इसमें आपका जो पोस्ट यानी कि सीट है, देखिए 6200 और सीट इतने सीटों में वैकेंसी आया है जो कि टेक्नीशियन का ये आपका पोस्ट है। काफ़ी अच्छा खासा इसमें सैलरी भी है और बहुत अच्छा इसका वैकेंसी है, ठीक है ना। उसमें सैलरी भी आपका दिया गया 29,000 से 92,000 आपको सैलरी, इतना मैक्सिमम आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पोस्ट हिसाब से इसका सैलरी है, एक्सपीरियंस हिसाब से ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म दिया गया है, क्योंकि ये आपका जो लैब टेक्नीशियंस का जो आपका फॉर्म जो रिलीज हुआ है जो आरआरबी के द्वारा, वो आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए इलिजिबल ये फॉर्म है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज की फॉर्म पे डिटेल्स में बात करूंगा जो कि इसका कब से फिल किया जाएगा, इसका डेट कब से कब तक रहेगा, उसका जो कौन सी कैटेगरी का कितना फीस रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें किस किस प्रकार के इसमें पोस्ट दिया गया, इस सारे की डिटेल में आप लोगों को मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो नोटिफिकेशन आया जो कि आपका किसके द्वारा नोटिफिकेशन आया है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया आपका किसके द्वारा, तो ये आपका रेलवे के द्वारा, आरआरबी रेलवे के द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। जो कि किसका, टेक्नीशियंस का है, टेक्नीशियन का ये कोर्स है, ठीक है ना, जो कि 2025 का ये आपका ये नोटिफिकेशन है और काफी अच्छा खासा ये आपका वैकेंसी है, ठीक है ना। यदि मैं इसे टोटल पोस्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल पोस्ट आपका दिया गया है कितना, तो बताओ, यानी कि 6238 इसमें पोस्ट है। कितना है? 6238 इसमें पोस्ट है, राइट। तो ये बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। और इसमें आप डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस प्रकार इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो सारा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका जो डेट के बारे में। देखिए, इसका डेट कब से कब तक रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए, इसका जो डेट है, इसका जो नोटिफिकेशन डेट आया था कब, इसका नोटिफिकेशन डेट आया था आप लोगों के सामने कब, बताइए। तो ये आपका इसका नोटिफिकेशन दिया था आपका जून में ही, यानी कि 2025 में आपका जून में का इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है ना। और देखिए, अब इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाला है, इसका जो एप्लीकेशन यानी कि जो फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, एप्लीकेशन स्टार्ट क्या है कब से, तो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग टाइम है यानी कि आपका 28 जून से, यानी कि आज से इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। 28 जून से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। और उसका जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है इसका, लास्ट डेट है इसका 7 अगस्त तक, यानी कि आप 28 जून से 7 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि मैं फीस पेमेंट्स के बात करूं की जाए, जो कि फीस पेमेंट डेट की बात करूं, तो आप 9 अगस्त तक कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये फॉर्म कब से कब तक भरा सकते हैं। तो 28 जून से लेकर के 7 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये 9 अगस्त को आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि जो अप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि कैटेगरी वाइज बात करूंगा किस कैटेगरी का कितना फीस लगने वाला है। तो चलिए देखिए, अप्लीकेशन फीस, अप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। देखिए, एप्लीकेशन जो फीस रहने वाला है, आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जनरल कैटेगरी के बारे में, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसको 500 रुपया दिया जाएगा फॉर्म फीस भरने का शुल्क, ठीक है ना। और 100 रुपया आपका ऑनलाइन चार्ज लेगा सेवर वाला, तो आपको 600 रुपया टोटल बैठता है। लेकिन जो आपका जो ये ऑनलाइन फीस जो था आपका सिर्फ 500 है, ठीक है ना। सेकेंड बात मैं बताऊं, सेकेंड कैटेगरी कौन सा आ जाएगा आपका, तो एससी का हो गया, एसटी का हो जाएगा, या आपका पीएच कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, तो उसका सिर्फ 250 रुपया फीस रहने वाला है। कितना है? 250 रुपया फीस रहने वाला है। और यदि आप जनरल कैटेगरी का फीमेल हो, राइट, ऑल कैटेगरी फीमेल, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं या आप एस सी से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, तो इसके बाद इसके भी सिर्फ आपका 250 रुपये का फीस आपको दिया जाएगा फॉर्म फीस भरने का। तो ये तीनों चीज आप सभी को क्लियर हो गया। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सिर्फ लड़का हो उसका 500 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। जो एस सी एस टी पी एच कैटेगरी से जो बॉय बिलोंग करता है उसका 250 रुपया फीस लगने वाला है।
जो ऑल कैटेगरी का जो फीमेल है, ऑल कैटेगरी का यानी कि आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से, जनरल से, ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस से या फीमेल बिलोंग करते हैं, तो सभी ऑल कैटेगरी फीमेल का सिर्फ 250 रुपया फीस रहने वाला है। समझ में आ गया? तो ये आपका ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपका एज लिमिट, यानी कि कितना इसमें एज लिमिट है, राइट? कितने एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एज लिमिट यदि मैं बात करूं तो देखिए इसमें यदि मैं बात करूं एज लिमिट मैक्सिमम मिनिमम एज की बात करूं, मिनिमम एज कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम आपका 18 साल कम से कम, यानी कि आपका 18 साल एज रहना चाहिए। सेकेंड बात, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स रहना, यानी कि 30 साल रहना चाहिए। ग्रेड के बात करूं, ग्रेड में सेक्शंस के बारे में, तो देखिए आपका मैक्सिमम एज टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में ग्रेड 1, यानी कि आपका टेक्नीशियन में ग्रेड 1 में मैक्सिमम एज आपका 33 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गया कि एज लिमिट कितना इसमें है, एज कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहले एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल रहना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स या 33 ईयर्स आपको रहने वाला है। यदि 33 साल से ऊपर के हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप 18 साल से नीचे के स्टूडेंट, आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो सभी को इतना क्लियर हो गया इतना जानकारी। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि जो पोस्ट कितना है और किस पोस्ट पे कितना सीट है और इसके लिए कौन एलिजिबल है, राइट? इस फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल है। देखिए तो सबसे पहले पोस्ट आपका है कौन सा, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल, राइट? उसमें बात करूं तो इसमें आपका है 183 सीट पोस्ट, यानी कि इस फॉर्म को फिल कौन कौन कर सकता है, इस फॉर्म को जो बीए किया है नॉर्मल, जो बीटेक किया है, राइट, बीटेक किया है, इंजीनियर किया बीटेक से, जो डिप्लोमा किए हुए हैं, राइट, जो बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, राइट। तो इस फॉर्म को ये लैब टेक्नीशियन ग्रेड 1 फॉर्म को ये फिल कर सकते हैं, राइट। इसमें कितना पोस्ट है, तो 183 पोस्ट है। सेकेंड बात, सेकेंड कौन सा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये पोस्ट है, ग्रेड 3 का पोस्ट। इसमें टोटल वैकेंसी है 60, यानी कि 6055 इसमें टोटल वैकेंसी है। इस फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा एलिजिबल है, तो जो भी स्टूडेंट 10th पास होगा विथ आईटीआई किए होंगे, राइट, आईटीआई रिलेटेड फील्ड, तो इसी यही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 फॉर्म को वही फिल कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीए किया हो, बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, राइट, बीएससी किया हो या इंजीनियर किया हो, तो आपका ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपका 183 दिया गया है, राइट। सेकेंड है क्या, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो फॉर्म है, इस फॉर्म में टोटल सीट आपका है 6055 सीट है। इस फॉर्म को वही फिल कर सकते हैं जो 10th पास किया हो लेकिन इसके वो आईआईटी किया हो, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल पोस्ट में बात करूँ, टोटल पोस्ट आपका हो जाएगा यानी कि 6238 टोटल पोस्ट है सभी को मिला के, राइट। तो ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बात आया किसके बारे में, तो अब बात आया आपका किस किस पोस्ट पे कितना सैलरी के बारे में। तो देखिए सैलरी के बारे में मैं अब बात करूंगा, राइट। फर्स्ट बात सैलरी के बारे में कौन सा है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसका सैलरी रहने वाला कितना है, इसका जो सैलरी है आपका 29,200 से लेकर के 92,300 तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सैलरी है, राइट। सेकेंड कौन सा है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3,
ग्रेड 3 इसका जो सैलरी रहने वाला है आपका कितना, तो 19,900 से लेकर के आपका 63,200 तक सैलरी बना पर मंथ। यानी कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो फॉर्म है, यदि आप इस फॉर्म में फिल करके यदि आपका एग्जाम थ्रू आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपका 29,000 से लेकर के आपको 93,000 रुपया तक आपका ग्रेड 1 के जॉब में दिया जाएगा। यदि ग्रेड 3 टेक्नीशियंस के जॉब में यदि आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो इसमें आपका 19,000 से लेकर के आपका 63,000 तक पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा, राइट। तो देखिए कितना अच्छा खासा वैकेंसी है। तो मैं तो वही बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट वो टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए हैं, तो इस फॉर्म को फिल कर ही लेना। काफी अच्छा खासा जॉब है और इसमें पैसा भी काफी अच्छा खासा इसमें दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी को इसमें भर लेना है। अब मैं लास्ट प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, जो कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। देखिए मैं आप सभी को टोटल बात बता ही चुका हूँ। मैं आप सबको टोटल बात पहले ही बता चुका हूँ कि आपका एप्लीकेशन डेट कब से कब तक है। आपका जो 28 जून से लेकर के आप 9 अगस्त के, यानी कि 28 जून से लेकर के आप 7 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर दूंगा कि जो जनरल हो ईडब्ल्यूएस हो, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपया सिर्फ नॉर्मल आपको दिया जाएगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका 250 रुपया दिया जाएगा। ऑल फीमेल कैटेगरी जितना भी फीमेल है इसको सिर्फ 250 रुपया इस फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। एज लिमिट के बारे में बात कर ही दिया हूँ, जिसका 18 साल से लेकर के 33 साल तक जिसका भी एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। इसमें मैं सैलरी पोस्ट की बात कर ही दिया हूँ, यानी कि टोटल कितना पोस्ट है, तो 6280 पोस्ट है। इसमें सैलरी के बारे में बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सैलरी आपका 29,000 से लेकर 92,300 तक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सैलरी आपका 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक पर मंथ है। अब लास्ट प्रोसेस है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए आपका लास्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए लास्ट प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन कैसे आप सभी को मिलेगा, तो सबसे पहले जो आपका CBT एग्जाम आपको देना पड़ेगा, राइट। CBT टेस्ट आपका एग्जाम होगा। सेकेंड बात कैसे हो जाएगा, सेकेंड होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट जो है ना आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा यदि आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फोर्थ कैसे हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट आपका फाइनल आपका रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग अच्छा खासा समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपका CBT टेस्ट एग्जाम होगा, इसके बाद आपका जो होगा लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो फाइनल आपका मेरिट बेस्ड आपको सिलेक्शन दिया होगा। तो देखिए स्टूडेंट काफी अच्छा खासा ये जॉब है और अच्छा खासा ये वैकेंसी है। तो मैं तो वही कहूंगा कि आप सभी को जो भी टेक्नीशियंस का कोर्स किया है आप इस फॉर्म को भर लेना है। इसमें बहुत अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है, यानी कि 6280 पोस्ट, यानी कि 6238 इसमें टोटल सीट दिया गया है, राइट। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। तो आप सबसे वही उम्मीद मैं करूंगा कि आप सबको ये फॉर्म भर लेना है। तो मैं आप सभी को फॉर्म के सारा डिटेल्स के बारे में बात कर ही दिया हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसा लगा, आज का जो आपका फॉर्म का जो वैकेंसी है कैसा लगा है, तो आप सबको कमेंट में बताना है कि इस फॉर्म को कौन फिल करता है कौन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कैसे यदि आपको कोई दिक्कत होगा फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे बताना, मैं आप सभी को लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे यूनिक मैथ्स क्लासेस में न्यू है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन कोई भी वैकेंसी हो, 12th पास हो या आपका मेडिकल सेक्टर से जॉब हो, आपके पास तुरंत आपके पास ये नोटिफिकेशन जाए वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।